आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा आपके लिए उसके थ्री पार्ट्स अलग अलग होंगे। जैसे क्षैतिज तल से प्रक्षेप गति के लिए लिया जाएगा और उसी तरह से किसी महत्तम ऊंचाई से प्रक्षेप गति के लिए लिया जाएगा और या किसी आनत तल पर प्रक्षेप गति के लिए। टीजीटी के लिए आप जानते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ईजी भी आते हैं, अर्थात आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है टीजीटी में वो है क्षैतिज तल से प्रक्षेप गति के लिए। तो प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ये ध्यान देना है। और इसी तरह से प्रोजेक्शन एट सर्टेन हाइट दूसरे नंबर पर ये है। एलिवेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, अगर आता भी है तो कुछ क्वेश्चन पीजीटी में हो सकता है। तो देखिए किस तरह के प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल प्रक्षेप पथ पर गति कर रहा है जिसका प्रक्षेपण वेग 3I + 4J है। A particle is projected on projectile path where velocity of projection is 3I + 4J। कोई यूनिट भी लिख दे रहे हैं, मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आप देख सकते हैं। फाइंड इट्स एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो आपसे कहा जा सकता है कि इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या होगा। इस तरह से ये है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जैसे ये यू वेलोसिटी दिया गया है, एलिवेशन थीटा मान लीजिए, वाई और एक्स ये दिखाया गया है। वेलोसिटी आपको दिया गया है एट टी जस्ट टेंस टू 0, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है, 0 भी नहीं है और वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर हो रहा होगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपने रीड किया है किसी सदिश को सदिश घटक के रूप में लिखा जाए, जैसे कि u को आप u cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं। आई कैप यहाँ से रिजॉल्व किए हैं, ये कंपोनेंट कॉस में होगा, इधर साइन में होगा। कॉस वाली वैल्यू आई कैप हो डायरेक्शन, साइन वाला जे कैप लिखना हो या नोट भी करना है। जैसे देखिए यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा, ऐसे देखिए ये। तो आपने इसको रिजॉल्व किया तो यहाँ पर यू साइन थीटा जे कैप ये रिटर्न आपको मिल गया ऐसे। तो इस तरह से इसको आप तुलना करके देख सकते हैं। यू कॉस थीटा 3 लिखा हुआ है, यू साइन थीटा 4 लिखा हुआ है, इनको डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा 4/3 थीटा tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो आपने देखा आसानी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस टीजीटी में आ सकते हैं जिनमें स्टेटमेंट छोटा है, डायरेक्ट समझाने में इतना समय लिया गया। डायरेक्ट आप जानते थे कि जो tan की वैल्यू हम लिखवाए होंगे आपको, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पर आप अगर आपको याद हो तो यहाँ पर y/x कंपोनेंट ये हमने सॉल्व कराया होगा, थीटा <90 डिग्री ये सॉल्व कराया गया होगा। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा आप रख कर सॉल्व कर लेंगे। और मैग्नीट्यूड तो जानते हैं बहुत ईजी है, मैग्नीट्यूड अगर कहता है तो अंडर रूट करके 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 और 16 25 का कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो पिंड है वो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। तो आपको एक पॉइंट दिया गया कि प्रक्षेपण वेग को
वेक्टर फॉर्म में दिया गया और उसकी सहायता से आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन ए प्लेन एक्स वाई प्लेन आपने ज्ञात कर लिया। हमने एक्स वाई प्लेन इसलिए लिखा क्योंकि आपको हेल्प किया जा रहा है आई कैप और जे कैप, यहाँ से हेल्प किया जा रहा है, इसलिए हमने इसको एक्स वाई प्लेन का ही चॉइस किया। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। टॉपिक वही है, क्वेश्चंस वही है, लेकिन आपको जो दिया जा रहा है क्या कहा जा रहा है, तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल ज्ञात करिए। तो उड्डयन काल में आपने पढ़ा है टी 2u साइन थीटा अपान जी, यह आपको बताया गया था 2u y अपान जी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट देखिए ये यू वाई है, तो इसमें यहाँ पर ये यू एक्स है और ये यू वाई है, तो यू वाई की वैल्यू 4 है या यू साइन थीटा की वैल्यू 4 है, जैसा कि आपने रखा भी था यहाँ पर साइन की वैल्यू 4, तो ऐसे रख दें। तो उड्डयन काल टी तो 2 इंटू 4 अपान जी 10 ले लीजिए, 2.8 सेकेंड। आपको एक वैल्यू देकर आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ये पूछा जा सकता है। तो वेक्टर का रोल प्रोजेक्टाइल में आपने देख लिया कितना बेस्ट है कि बहुत ही छोटा पॉइंट्स दिया गया कि किसी कण की एक समतल में गति, क्योंकि समतल इसलिए करें कि आई भी है जे भी है, इस प्रकार होती है कि वो प्रक्षेप पथ पर गति करता है, तो क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन एंड इट्स मेक्स सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, देन इट्स एंगल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सब पूछा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल रेंज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि दूसरा पॉइंट था। तीसरा आपको दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज तो ये भी आसान है। हॉरिजॉन्टल रेंज आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको साइड 3 दिया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट 0.8 है मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड ये कैंसिल होकर मीटर में 2.4 मीटर। तो आपने आसानी से इसको भी सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा एक पॉइंट पर कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, एंगल आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। तो आप चाहें हाइट भी निकाल लीजिए, हाइट ऑफ प्रोजेक्शन h। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्शन h जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, इस तरह से आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर चाहिए तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको 4 दिया गया है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 अपान 2, जी की वैल्यू 10 यूज किया गया है, तो 0.8 मीटर। ऐसे आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर सेकेंड कोई प्रॉब्लम देखा जाए कि कैसे हम लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना होगा जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो इजी हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से एक बुलेट फायर किया जा रहा है किसी मंकी या बर्ड
या किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट रखते हुए यहाँ से एक बुलेट फायर किया जा रहा है। स्पीड ऑफ बुलेट या वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको दिया जा रहा है। इसका कोई एलिवेशन है वो भी दिया जा रहा है। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर कोई टारगेट है। टारगेट कोई बर्ड या मंकी कोई भी ले सकते हैं। इसकी कोई हाइट होगा यहाँ से, ओरिजिन है। तो आप क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि जब बुलेट को आप फायर करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने पाथ से डेविएट होगा और प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए बेस से टकराएगा। जो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं वो लिखा जा रहा है कि जब बुलेट को फायर किया जाएगा तो वो अपने पाथ से डेविएट होगा और डेविएट होते हुए वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा और बेस से टकराएगा, अर्थात गोली उसको नहीं लगेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्पीड हाई होने पर ये फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा कर सकता है और मैक्सिमम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकता है यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टारगेट को आप पास में रखेंगे तो डायरेक्ट हिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट यहाँ कहीं होता है और ये प्रोजेक्ट किया, जब तक ये टर्न होता है तब तक आप इसको ये हिट कर सकता है, या टच होकर जाएगा तो भी हिट हो जाएगा, या यहाँ कहीं होता है ये टच होकर जाएगा तो भी हिट हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ भी लाइन खींचेंगे उसके नीचे से ही होकर जाएगा। ये हम मैक्सिमम हाइट पर ले रहे हैं और मान कर चल रहे हैं कि यहाँ से ये टर्न होकर वापस चला गया। ओ और ये ए है, इसको हम पी, बी और एन मान ले रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि अगर वो किसी पेड़ पर या किसी टावर की ऊंचाई पर है तो आप कह सकते हैं ठीक है बुलेट यहाँ से निकल गई बिना इसे स्ट्राइक किए हुए। लेकिन अचानक वो मंकी अगर यहाँ से जंप कर देता है जिस समय आप फायर करते हैं, तो कितने समय बाद गोली उसे लगेगी? जो क्वेश्चन है सुन लीजिए। टारगेट आप लिए हैं मंकी को, यू वेलोसिटी से बुलेट फायर कर दिए हैं। जैसे ही आपने फायरिंग किया उसका आवाज़ सुनते ही वो जंप कर जाता है। जंप कर जाता है तो ये कहा जा रहा है कि उसे बुलेट कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रही है, कितने समय बाद या कितनी ऊंचाई पर स्ट्राइक करेगी, इस तरह के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि जिस समय मंकी यहाँ से जंप किया वो यहाँ पर आ गया ए से बी, और यहाँ तक जो आया उसकी हाइट जो है एच है और टाइम टेकन टी है। पहले मंकी यहाँ रेस्ट में था तो आप ये कह सकते हैं पहले रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही फ्री फॉल्स लिया तो आप लिख सकते हैं एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब फॉल्स कर रहा है तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो वो टाइम आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ही मंकी की पोजीशन यहाँ पर है उसी समय ये बुलेट भी यहाँ पर है, अर्थात वो स्ट्राइक कर जाएगा। तो इसको इस पाथ से होते हुए यहाँ तक जाने का जो समय है इसके फ्री फॉल्स के समय के इक्वल लिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही आपने फायर किया मंकी जो है यहाँ से जंप कर दिया, और मंकी जब यहाँ पहुँचता है तो बुलेट भी यहाँ पहुँचता है, अर्थात वो स्ट्राइक कर जाएगा। वो टाइम कितना मान लिया जाए टी। तो यहाँ से ये टी के सॉल्व के प्रोसेस होंगे। और इसका आपने पढ़ा है यहाँ पर जो है अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा वहाँ पर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने पर, अर्थात जो है इसका कोई एक पोजीशन यहाँ भी दिखा दें ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल आपने ले लिया यू साइन थीटा, ऐसे ले लिया। ये कोई हाइट है, इसको हम कैपिटल एस मान ले रहे हैं। तो यहाँ तक जाने का समय जो है आपने टी यूज़ किया है,
या इसके गिरने का समय टी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 है यहाँ पर, इसको हम मान ले रहे हैं, या यहाँ से जो टाइम है वो उस टाइम यहाँ शो किया गया है। तो देखिए इक्वेशन से आपको मिल गया ये वाला। फाइनल वेलोसिटी आप 0 कर दीजिए, u साइन थीटा इंटू टी माइनस v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपने 0 कर दिया, u साइन थीटा माइनस जी टी, और t आपने सॉल्व कर लिया। तो u साइन थीटा अपान जी, ये देखिए t सॉल्व हो गया। एलिवेशन अगर नहीं दिया है तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको ये भी मिल जाएगा कि कितनी अगर ऊंचाई से टकरा रहा है या उस टारगेट से कितना नीचे उटक रहा है। अगर यस ज्ञात करना है तो टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। अब तो ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो कहता है कि मंकी जंप कर दे रहा है तो बताइए कि कितने नीचे, टावर से कितना नीचे आने पर गोली उसको लग जाएगी। तो आप यस मान लीजिए कि यस आने पर लग रही है, तो टी से ही टी आप यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, तो वो मालूम हो जाएगा कि एच कितना है, हाफ जी। टी की वैल्यू हम पुट भी कर दे रहे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पर जी स्क्वायर है, एक जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने देखा सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह से सेट करके आप प्रयास करें, जो नए नए क्वेश्चन हो सकते हैं, उनसे आपको जो भी टॉपिक लेंगे देखकर उसमें कोई वैल्यू रख लीजिए। हम बिना वैल्यू का ये सब प्रॉब्लम दे रहे हैं, सॉल्व करने के लिए कोई नंबर रख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं, जैसे देखिए ये यहाँ से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है, और एक पार्टिकल ठीक उसी समय इसके मिडिल सेंटर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, ऐसे मान लीजिए। या इस एंगल को हम थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि लगातार आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, इधर मान ले रहे हैं ये थीटा है, वर्टिकल से है। ये दोनों एक साथ वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं, ये कोई कंडीशन दे रहे हैं। क्या कहा जा रहा है सुन लीजिए। एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ पर मूव कर रहा है और वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर है। ठीक उसी समय जिस समय इसको थ्रो किया गया है, एक दूसरा पार्टिकल जो है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट से, इसका कोई नाम दे दीजिए एम से, थ्रो किया जाता है, और जैसे ही वो इसका भी कोई नाम दे दीजिए पी पर पहुंचता है, उसी समय ये फर्स्ट बॉल इससे आकर कोलिजन करता है, टकराता है, या उसी समय पहुंचता है। टाइम हम इक्वल दे रहे हैं ये। तो इनके वेलोसिटी का रेशो क्या होगा, तो आप अब तक लिख भी लिए होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड रेशियो ऑफ v बाई यू। बाकी फिगर में हेल्प है कि हम क्या कहना चाहते हैं, v बाई यू। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस आपको तो कुछ भी लिख कर दिया जाएगा। बेसिक चीज़ें जो पढ़े हैं आप उनको रखिए, सॉल्व करिए। तो करना कुछ नहीं है, जब ये वर्टिकल पोजीशन पर पहुंचता है तो आप यहाँ ये कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इधर 0 है, हॉरिजॉन्टल यहाँ कांस्टेंट है, इस तरह से आप लिख डालते हैं ये। तो जो स्टार्टिंग यहाँ से हम लेंगे वो u, देखिए आपकी बार कॉस होगा, इधर एंगल जानबूझ के हमने चेंज किया कि हर बार रटा जाता है कि इधर साइन होगा इधर कॉस होगा। जिधर एंगल लेंगे वो कंपोनेंट कॉस में चला जाएगा। तो इधर देखिए कॉस में आ गया, इस पॉइंट को n मान लीजिए, और यहाँ पर जो है वर्टिकल इसका 0 हो गया, जैसा कि ये परपेंडिकुलर पॉइंट लिए हैं, या आप यहाँ भी बोल सकते हैं 0 हो गया। t दिया है और इसका डिस्कशन है, फाइनल 0 ले रहे हैं,